नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी। आप सभी लोगों का स्पेक्ट्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत जबरदस्त गुड न्यूज है। अभी फिलहाल में अप्रैल मई के अंदर ऐसा माहौल होता है कि जहाँ पे एक बोलते हैं ना, सामने कोई भी एक एग्जाम नहीं दिख रही होती है, तो एग्जाम एग्जैक्टली करना क्या है वो समझ में नहीं आता। जितने भी बैंकिंग एसएससी के एस्पायरेंट है उनके लिए बात कर रही हूँ मैं। बट आप सभी लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त आपका जो प्रिपरेशन का जर्नी है वो शुरू रखने के लिए एक बहुत जबरदस्त नोटिफिकेशन आउट हुआ है, एंड दैट इज एसएससी सीएचएसएल नोटिफिकेशन 2024। ठीक है। सो दोस्तों, उस नोटिफिकेशन को अपन इन डिटेल के अंदर देखने वाले। दोस्तों सबसे पहले गूगल के अंदर आपको जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, अगर आप वहां पे जाते हो तो वहां पे सबसे पहले नोटिस बोर्ड में आपको ये दिखेगा, नोटिस ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024 एंड हियर वी हैव अ नोटिफिकेशन ऑफ दिस CHSL। देखो, CHSL के अंदर क्या होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024। इसकी कुछ डिटेल्स जानकारी अपन आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है, इसका एप्लीकेशन कब फिल करना है, फिर उसके बाद इसकी एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, उसकी सैलरी क्या होगी, देन उसके बाद इसकी पोस्ट कितनी है, वेरियस नंबर ऑफ पोस्ट कौन से डिपार्टमेंट में कैसे, ये सारी चीजें अभी आज अपन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना। चलो देखते हैं। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 8 तारीख से शुरू हो चुका है। 8 अप्रैल से लेके 7 मई तक उसका डेट है। दोस्तों, फिर से बता रही हूँ, 7 मई इज द लास्ट डेट टू फिल दिस फॉर्म। बट मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि 7 मई तक आप इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिए, आप उसके पहले ही फॉर्म सबमिट कीजिए। बिकॉज क्या होता है, आखिर में एंड में बहुत ज़्यादा साइट का प्रॉब्लम इश्यूज चलता है, तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 7 मई 11 PM। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट दैट इज 8 May 11 PM। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन चार्जेस दैट इज 10 May एंड 11 May। 2 ही दिन आपकी करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है, वो 11 बजे तक रहेगी। जो Tier 1 की एग्जाम है आपकी, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उन्होंने टेंटेटिवली बोला है कि जून एंड जुलाई के अंदर एग्जाम रहेगी। Tier 2 के बारे में उन्होंने अभी तक कुछ भी बताया नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी इसके अंदर जो देखते हैं कि पे स्केल क्या होगी। पे स्केल के पहले अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो भी पोस्ट होती है वो पोस्ट कौन सी होती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द ग्रुप सी पोस्ट फॉर लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज, department, offices of the government of India and various constitutional bodies, statutory bodies, tribunals, etc. Details of the examination are as under। मतलब ये जो ऑफिसेस बोले, इन ऑफिसेस के अंदर आपकी ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। ठीक है। लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट लेवल 2 19,900 से लेके 63,200 तक आपकी सैलरी रहेगी। दोस्तों, गवर्नमेंट के अंदर अगर आपको एंटर करना है, अभी फिलहाल में ऐसा माहौल चल रहा है कि जो भी एमपीएससी यूपीएससी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी फिलहाल एमपीएससी की जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हुई है, बट पोस्टपोन की डेट नहीं अभी तक आई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी एग्जैक्टली करना क्या वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए बहुत सही चांस है। आप अपना 12th लेवल पे आप ये पोस्ट क्रैक कर सकते हो एंड गवर्नमेंट जॉब अचीव कर सकते हो। फिर एक जॉब अचीव करने के बाद, स्टेबिलिटी थोड़ी सी अचीव करने के बाद, आप अलग पोस्ट के लिए भी आगे जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। देख, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होती है 25,500 से लेके 81,100 तक, एंड डेटा ऑपरेटर ग्रेड 1 सेम लेवल पोस्ट है।
टेंटेटिव वैकेंसीज उन्होंने बोला है कि अभी तक वैकेंसीज कितनी टेंटेटिवली है 3712। उसके अंदर कुछ वैकेंसीज बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, वैकेंसीज बढ़ भी सकती है, वैकेंसीज कम भी हो सकती है। उसके बाद रिजर्वेशन ये बोला है SC ST व्हाटएवर, ये कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट दिए है कि आपको कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है एंड सुटेबल कैटेगरी डिसेबिलिटी कौन सी अप्लाइड होगी, ठीक है। देन ये देखो, नेशनलिटी सिटीजनशिप, यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या और युगांडा, इसी कई सारी कंट्रीज है, ठीक है। देन उसके बाद बोला है अ कैंडिडेट इन हुज केस द सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज नेसेसरी मे बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन बट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी गिवन ओनली आफ्टर द नेसेसरी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड टू हिम, ओके। एज लिमिट देखो क्या बोल रहा है, एज लिमिट है आपकी 18 से लेके 27 साल तक, राइट। मतलब जो कैंडिडेट 1997 से के बाद बॉर्न हुए हैं वो चलेंगे, 1997 के पहले वाले नहीं चलेंगे, एंड 2006 के पहले वाले चलेंगे बट 2006 के बाद वाले कैंडिडेट्स नहीं चलेंगे, ठीक है। 1997 से 2006। देन देखो एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया क्या है, SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PWBD के लिए 10 साल है, OBC 13 ईयर्स, ऐसे अलग अलग कुछ एज रिलैक्सेशन दिया है। देन उसके बाद एक सर्विसमैन मतलब कैसे हो सकता है वो भी इन डिटेल में बताया है। बेसिकली अभी इसके अंदर देखने वाले अपन की एग्जैक्टली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगेगा। 1 अगस्त 2024 से पहले ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्या बोला है, फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के अंदर, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये उन्होंने कंपल्सरी कंडीशन बोला है। देन फॉर LDC जैसे DO ग्रेड A except DOs in department ministry mentioned in para 8.1, okay. Candidates must have passed 12th equivalent examination from a recognized board or university. Then ये कुछ बोला है हर एक पोस्ट के लिए, ठीक है। Then यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहे हैं, it is reiterated that the result of required educational qualification must have been declared by the board or university by the specified date। जो उन्होंने 1 अगस्त 2024 डेट बोली है उसके पहले आपकी यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का जो भी रिजल्ट है वो डिक्लेयर होना चाहिए। Mere processing of the result by the board or university by the crucial cut-off date does not fulfill the essential qualification requirement। अगर सपोज आपका रिजल्ट तब तक नहीं आया और आपका सिलेक्शन भी हो गया तो भी आपका फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो सकता, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आप आउट हो सकते हो, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, ssc.gov.in पे जाना है। फिर उसके बाद हाँ उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स के बारे में बोला है, आपको फोटोज वहाँ पे स्कैन करके वहाँ पे पेस्ट करना होता है, राइट। तो उन्होंने बोला है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन सिग्नेचर इन JPG फॉर्मेट। इमेज डायमेंशन ऑफ द सिग्नेचर शुड बी अबाउट 4 cm by 2 cm। एप्लीकेशन विद ब्लड फोटोग्राफ और सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड सिमिलरली। आपकी क्लैरिटी बहुत सही आनी चाहिए आपके फोटोज की, आपके सिग्नेचर की। ऐसा होता है दोस्तों, आज तक का मेरा ये एक्सपीरियंस है, SSC के बहुत सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनर मिस्टेक्स, ठीक है। देन फोटोज के बारे में भी बोला है कि फोटोज गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड रहा तो बहुत सही,
देन ensure the camera is at eye level before taking the photo. कैमरा आपका आई लेवल पे होना चाहिए. Position yourself directly in front of the camera and look straight ahead. Straight दिखना चाहिए. Candidate should not wear a cap, mask, glasses, spectacles while capturing the photo. बहुत सारे लोगों को आदत होती है स्पेक्स अगर है तो वो स्पेक्स लगा के फोटो खींचते हैं. ऐसे फोटोज नहीं चलेंगे, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है. ठीक है. देन देखो यहाँ पे भी उन्होंने बोला है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट to avoid the possibility of disconnection, inability or failure to log in to the SSC website on account of heavy load on the website during the closing days. क्या बोल रहे हैं वो? कैंडिडेट्स को उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप अपना जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन जल्द से जल्द भरिए. आप लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी मत करो, बिकॉज लास्ट डेट पे बहुत सारे लोग एप्लीकेशन फिल करते हैं तो साइट पे लोड आता है, तो उसके कारण आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा. उसके लिए एज अ प्रिकॉशनरी आपको पहले ही वो एप्लीकेशन फिल करना होगा. ठीक है. Before submission of the online application, candidate must check preview print option that they have filled correct details in each field of the form. Preview का ऑप्शन आता है, वो आप अच्छे से देख लीजिए. अगर आपकी वहाँ पे कोई भी मिस्टेक हुई है तो आप वहाँ पे ही उसको करेक्ट कर सकते हो. चलो, एप्लीकेशन फी 100 रुपीज़ है ओनली. वुमन कैंडिडेट SC ST बेंचमार्क आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, मतलब उनको फ्री होगा, 100 रुपीज़ भी नहीं भरने पड़ेंगे. देन उसके बाद सेंटर्स देख लीजिए कौन से सेंटर्स है. सेंटर्स कोड रीजन वाइज सेंटर्स होते हैं. अभी जो भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं तो महाराष्ट्र के लिए आपका जो सेंटर रहेगा वो सेंटर रहेगा, एक सेकेंड, सी वेस्टर्न रीजन विल बी योर सेंटर, जिसके अंदर आपका महाराष्ट्र आता है. देखो सेंटर कौन से, पणजी, अहमदाबाद, गांधीनगर, महसना, राजकोट, सूरत, वडोदरा, अमरावती, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, पुणे, नासिक. एंड आपका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई के अंदर ही है. ठीक है. देन उन्होंने बोला है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर एट एनी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड लेटर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. ओके, मतलब कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड नहीं होगी आपकी एग्जाम सेंटर चेंज करने के रिलेटेड. देन टीयर 1 टीयर 2 दो आपकी एग्जाम्स रहेगी. टीयर 1 के अंदर आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट. उसके अंदर आपको ये ऐसा ही सीक्वेंस रहेगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, सीक्वेंस चेंज हो सकता है. उसके लिए आपको 25 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के लिए, 1 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स. देन जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स. जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स. टोटल आपको 60 मिनट मिलेंगे. ठीक है. कंबाइंड क्यूमुलेटिव टाइम है 60 मिनट्स के अंदर आपको ये 100 सवाल सॉल्व करने हैं 200 मार्क्स के लिए. ठीक है. टीयर 2 के अंदर देखो क्या होता है, मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस. टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 180 मार्क्स रहेंगे एंड 1 आवर्स फॉर ईच सेक्शन, मतलब 2 आवर्स का आपका पेपर रहेगा. ठीक है. सेक्शन 1. सेक्शन 2 के अंदर देखो क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, जनरल अवेयरनेस. इंग्लिश लैंग्वेज होगी 40 मार्क्स के लिए, 20 मार्क्स के लिए आपका जनरल अवेयरनेस होगा. टोटल 60 मार्क्स, 60 इंटू 3, 60 क्वेश्चन, 60 इंटू 3, 1 क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, 180 मार्क्स हो गए. 20 मिनट्स. जो भी स्क्राइब कैंडिडेट होता है, हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, तो उनके लिए 20 मिनट पर आवर ज़्यादा मिलते हैं. देन सेक्शन 3 जो है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, जिसके अंदर 15 क्वेश्चंस रहेंगे 3 मार्क के लिए, 45 मार्क्स सेम. देन स्किल टेस्ट होती है, टाइपिंग टेस्ट, जिसके अंदर आपको ये स्किल टेस्ट रहेगी. ठीक है. मतलब क्या, सेक्शन 1 के अंदर आपको कुछ मतलब
जो टीयर 1 है, टीयर 1 के अंदर एक ही 60 मार्क्स का पेपर होगा। जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रैक्टिकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ऐसे 4 सब्जेक्ट रहेंगे। टोटल 100 सवाल एंड 1 घंटे का पेपर रहेगा 200 मार्क्स के लिए। सेक्शन टीयर 2 के अंदर 4 सेक्शंस होता है। फर्स्ट सेक्शन के अंदर मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग रहेगा। टोटल 60 क्वेश्चंस, 180 मार्क्स 1 आवर के लिए। देन उसके बाद 2 आवर्स 15 मिनट्स के अंदर आपको ये 2 सेक्शंस कंप्लीट करने हैं, जिसके अंदर आपको इंग्लिश भी है, जनरल अवेयरनेस भी है 180 मार्क्स के लिए। देन कंप्यूटर 45 मार्क्स के लिए। एंड देन आपका सेक्शन 3 होता है जिसके अंदर आपकी टाइपिंग टेस्ट रहेगी। ठीक है, तो ऐसा ये पेपर ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे का पेपर रहेगा आपका। It will be mandatory for the candidate to qualify all the sections of tier 2। ऐसा नहीं चलेगा किसी सेक्शन के अंदर आपने ज़्यादा मार्क्स ले लिए, किसी सेक्शन के अंदर बहुत कम है, बिल्कुल नहीं। हर एक सेक्शन का आपको सेक्शन कट ऑफ है वो आपको क्लियर करना ही होगा। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, 2, 3। देन उसके बाद स्किल टेस्ट रहेगी। स्किल टेस्ट के लिए अपन बाद में अलग से देखेंगे एग्जैक्टली कैसे क्या करना चाहिए उसके लिए। देन ये सिलेबस है, सिलेबस के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल के अंदर सिलेबस है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको आईडी प्रूफ कौन से होने चाहिए, पोस्ट प्रेफरेंसेस दिए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर मेंशन की गई है दोस्तों। 7 मई इसकी लास्ट डेट है। पे स्केल भी बहुत सही है। फिर अगर आपने कुछ गलत एक्टिविटी की एग्जाम के दौरान तो आपको कुछ पेनल्टीज भी होगी। ये बाकी सर्टिफिकेशन है। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही कहूँगी। आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये मौका है, जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कीजिए, एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। एंड आप सभी लोगों के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी भी है। एसएससी CHSL के रिगार्डिंग हम लोग नई बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। टोटल 371 अपने पोस्ट होंगे, राइट। तो वो जो बैच है वो बैच शुरू होगी 29 अप्रैल से। इस बैच के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, फिर आपका GK GS जो भी चीज़ें लगती है हर एक चीज़ इन डिटेल के अंदर सिखाई जाएगी। तो दोस्तों जल्द से जल्द ये जो नंबर है इस नंबर पे कॉल कीजिए एंड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए डिटेल के अंदर वो आप इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे नए नए टॉपिक्स, नए नए वीडियोस के साथ मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।